हूँ रानी। जब तक के दिन भरी झांसी में अरे हुई गई नींद हराम। भैया लड़का कल शाम हुई विदाई। कल शाम हुई विदाई और राती गाड़ी कानपुर जाई। सुबह हो गई पूजन हुई इधर भगवान का रथ मथुरा में पहुंच गया। मथुरा के बाहर बगीचा में डेरा लगा दिया। कन्हैया नंद जी के पैर दबा रहे और पैर दबाते ही दबाते बोले बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए क्या नाम लिखा बेटा? पुष्पेन सही है। हाँ ध्यान रखना जिस समय नंद जी आशीर्वाद देते हैं 2 मिनट रुक जाता है तो भगवान आगे बड़े ग्वाल बालों को लेकर के मथुरा की शोभा देखने के बहाने भक्तों दामा कहने लगा कन्हैया ये कौन सा नगर है? भगवान बोले सुन भैया गजे है मथुरा नगरिया और देख भैया जे मथुरा नगरिया। देख भैया जे मथुरा नगरिया। हेलो हाँ ये 10 रुपया मनोज परशुराम नंगला, 20 रुपया अजय, 20 रुपया रजत और 20 रुपया जीकेश सुखबीर सिंह के सुपुत्र कुकरैया और ये 20 रुपया मधु पल्ली कुकरैया, 20 रुपया नीतू
चंद्रकेश की सुपुत्री कुकरैया 20 रुपया सुप्रीत, 20 रुपया संतोष चंद्रकेश के सुपुत्र कुकरैया, 10 रुपया रोहदास बलवीर के सुपुत्र खागी नंगला, 20 रुपया अखिलेश सुनील के सुपुत्र खागी नंगला, और ये 20 रुपया निरंजन रूप सिंह के सुपुत्र खागी नंगला, 20 रुपया सत्यवीर खागी नंगला, 20 रुपया संतोष खागी नंगला, और ये 51 रुपया पायल शीलेंद्र की सुपुत्री गिद्धाई नंगला, 100 रुपया भीमसेन बीरशाह नंगला, 50 रुपया मुन्नालाल खागी नंगला, 10 रुपया पूनम खागी नंगला, 20 रुपया हिमांशी मुनेश की सुपुत्री पल्ली कुकरैया, 10 रुपया नीलम लखीमपुर, 50 रुपया अभिषेक मोरपाल के भांजे शेखपुर, 10 रुपया नीरज और 10 रुपया बिमलेश, 21 रुपया कोमिल परशुराम नंगला, और ये 20 रुपया गरिमा मोहनलाल की देवती परशुराम नंगला, 20 रुपया आरव मलखान के देवते परशुराम नंगला, 20 रुपया राहुल खागी नंगला, 10 रुपया गुड्डू खागी नंगला, 20 रुपया दिनेश पल्ली कुकरैया, 20 रुपया नन्हे खागी नंगला, 20 रुपया राम सेवक बीरशाह नंगला, हेलो 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 हेलो, और ये 20 रुपया देवेंद्र कुकरैया, 20 रुपया अजीत बीरेश के सुपुत्र कुकरैया। ये सभी भक्त भगवान की कथा में दान दे रहे हैं, और इसी के साथ साथ कुछ भंडारे में दान आया है। 25 किलो चीनी नवाब सिंह उर्फ सिकंदी कुकरैया, 100 रुपया संतोष पल्ली कुकरैया, और 500 रुपया अतर सिंह पल्ली कुकरैया। ये भंडारे में दान कर रहे हैं। वो लक्ष्मणदास महाराज की जय। हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। ये 50 रुपए पुष्पेंद्र यादव जो कुकरैया के रहने वाले हैं, ये पावन पवित्र कमाई से मुझे सम्मानित किया है। भगवान इनको सदा सदा सद्बुद्धि और दीर्घायु प्रदान करे, यही मेरी कामना और आकांक्षा है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परिषद, भगवान जब आगे बढ़े तो कंसराज का धोबी, कंसराज का धोबी शराब के नशे में कपड़ों की पोटली सर पे रखी झूमता हुआ आ रहा है। यारे भक्तों,
बुलायो तूने सभा तीर बढ़ायो आओ मुरलिया बालो मेरे झुक झुक यगना झालो नीन आओ बसुरिया बालो बुलायो भूल पे गाड़ी हाथन आलो आओ मुरलिया बालो मैंने आए झुक यगना झालो नीन आओ बसुरिया बालो बुलायो एक दिन रामा ने बुलायो जब भैया बन के पटा पे आयो नीन आओ मुरलिया बालो मेरे झुक झुक यगना झालो नीन आओ बसुरिया बालो मेरे बोलिए गोविंद भगवान की कितने लोगों को ये हृदय से विश्वास है कि भगवान कन्हैया ने नरसी की बिटिया राम में भात पहना। बोलो और कुछ लोग जगाते के जे सतयुग द्वापर की बातें तुमने के देखी कलयुग में भात की कौन कहे। भगवान कन्हैया ने ऐसी शादी करी है भक्तों आज तक ऐसी शादी हमने देखी ना है।
तुम्हें मालूम है तुमको ये मालूम नहीं कि मेरे राज के कपड़े कंसराज के कपड़े हैं कंसराज श्याम के समय पहुंचियो भगवान कन्हैया कहने लगे दामाद तुम नहीं, इसे मैंने वरदान दिया है, इसका उद्धार मेरे हाथों से ही होगा। अगर मेरा वरदान इसे न होता तो ये दारू पी करके ही सामने नहीं आता। धोबी राजा नशाए नाजुक कर दे, फिरोगे दाने दाने को। अबे तो कपड़े नहीं धोता, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। अको नशा ये नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को। और कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। एक कवि ने अपने शब्दों में लिखा है क्या, हंस पर न बैठक भई अरसुआ पर न भय बोल। शराबी जब शराब पीने बैठते हैं तो कितने प्रेम से बैठते हैं, जैसे हंस बैठते थे। और जो पैक एकदम पहुंचो आए हाय हाय, हंस पर न बैठक भाई अरसुआ पर न भय बोल। शेर पर न गरजन भाई अरुगधा पर न भय लोल।
होवे अब लाइए रोटी नशा ये तो खाली कोई बखत हुआ नशा मस्ती में आता है तो कुत्ता पे मुँह हैं। नशे में उल्टी करता है तो कुत्ता मुँह को चाटते हैं। नशे में भगवान आगे बढ़े और क्या किया है गद्दोए मुनि से धने बगतो तमाटो भी धोबी गिरियो में गौ असुर पुनरी भैया कंस को धोबी मरो मथुरा में भब्बर परियो है लोगों कंस को धोबी मरो मथुरा में आग सी लगी आई है। भब्बर परियो है प्रधान जी भब्बर परियो है नीलर कंस को धोबी के गाँव में आग सी लगी है। सारी मथुरा में हाहाकार पड़ गया कि वृंदावन वालों ने कंसराज का धोबी मार डाला। प्रिय भक्तों उल्टे सीधे कपड़े पहन के भगवान आगे बढ़े। कैसे कपड़े पहने का पाजामा माना पाजामा जामा मान दिया साफे की साफी गंदा रुमाल कमर में बांध दिया। पाजामा भदो खोपड़ी में और कुर्ता ऐसे पोशाक पहनाई उल्टे सीधे वस्त्र पहन के भगवान आगे को बढ़े। भक्तों भगवान का भक्तों एक दर्जी कपड़ा सिला है। प्रिय भक्तों दर्जी ने प्रभु को पहचाना चढ़ कमलों में अपना सत दिया है। हम जैसे अभागे का भी सौभाग्य है जो आपके चरणों की रज हमें मिल गई। मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि मुझे अपने सेवा करने का मौका दें। मैं सोचता हूं कि अपने हाथों से आपका श्रृंगार बना दूं। भगवान ने आज्ञा दे दी। दर्जी ने वो कपड़े काट छांट के जैसे जिसके बना वैसे सिल करके पहनाए। भगवान आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ते हैं। देखा है तो कंस का बागवान माली फूलों की टोकरी लेकर के आ रहा है। स्वाधीन ब्रह्म भगवान के दर्शन करके उसने फूलों से स्वागत किया। भगवान आशीर्वाद देकर के आगे बढ़े। भक्तों मथुरा की किशोरियां भगवान कृष्ण और बलराम को जिस समय आते हुए देखा है आंखें दर्शनों के लिए ललाट थी। भगवान जा रहे हैं
वो प्रेम की हिरनियां चीख रही हैं, कन्हैया खड़े हो जाओ। और क्या कह रही हैं? सी गली में कुब्जा बैठे, भगवान को देखो प्रभु धन्य है आप, मेरा जीवन धन्य हो जाए तो एक चंदन की खोल लगवाई। ग्वाल बोले जब करुटिया के हाथ में खोल लगवाओगे, कन्हैया बोले तुम जो काली कलूटी रंग के ग्राहक हो, चमड़ा की पहचान करते हो, कहाँ सजा दो तुम बगुला को रंग श्वेत बरन और कोयल कर दी निकाली, अंगूर जमाए काबुल में ब्रज में करील कांटन वाली, ऊपर से गोरे होते हैं अंदर से काले होते हैं, और ऊपर से काले होते हैं वो दिल के उजाले होते हैं। कुबड़ी भगवान से हाथ जोड़ के विनय कर रही है। भगवान बलराम भैया से बोले पहले हम जाको कुबड़ोपन दूर करते हैं। कुबड़ी को हाथ पास में बुलायो, और भगवान ने क्या किया है, धरो पांव पे पांव, हाथ से ठोड़ी गहरी नी, धरो पांव पे पांव श्याम ने ठोड़ी गहरी नी, तो झटो का मालिक कुब्जा सीधी कर दी।
के ग्वाल सब कहने लगे हंस के, मेरे खोर पियो लगवाए कन्हैया हम तो में बस के। भक्तों, दामा कुबड़ी के पास में जाकर के बोला कि तुम्हें ब्याह हुई हो। कुबड़ी बोली तेरे दामा तेरी हियो की फूट गई। दामा का तो पूछ लो तेरे कैसे भाग के रूठे हैं और तेरी हियो की फूट गई मेरे दूल्हा समय थारे। मेरे तो पति जे तेरे सामने खड़े। दामा हाँ भैया। हाथ कमर पे धरो, एक मूड पे धरो और नचन लगो और गा गाए रहो। कैसी सुगर हो जाई रे मन लागो प्रिवर से। कैसी सुगर हो जाई रे मन लागो श्याम से। मेरे कन्हैया गैया चराई गैया चराई और माखन मिश्री खाई रे मन लागो नटवर से। बारी उमर कालिया ना थो कालिया फन पे नचो कन्हई रे मन लागो नटवर से। अभिमान तोड़ अभिमान नख पे गिरमो लो ठाई रे मन लागो नटवर से। ऐसी सुगर हो जाई रे मन लागो नटवर से। अब भगवान कुबड़ी को आशीर्वाद दे के बड़े तो कंस राज के दरवाजे पर पहुंचे। ड्यूड़ी बाण खड़ा है। ड्यूड़ी बाण से भगवान कन्हैया बोले भैया ड्यूड़ी बाण हाँ भैया। अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो मैं कंस राज से भेंट करूं। ड्यूड़ी बाण कहने लगा महाराज का आदेश है कि कोई महलों में प्रवेश नहीं कर सकता और तुम देवी पे चढ़ने के लिए आए हो। भक्तों, भगवान बोले भैया सुनो सुनो भाई ड्यूड़ी बाण इधर कर कान महल में जाइए और मेरे मामा कंस को बुलाइए भैया। मेरो कन्हैया नाम वृंदावन नाम गजाई बताइए।
ज्यादा बात बढ़ाओगे तो आपकी कुर्बानी हो जाएगी। तर्क वितर्क और जर्क और पर्क ड्यूटी बाण का बद करके भगवान आगे बढ़े तो 18 ताड़ बड़ा भगवान भोले बाबा का धनुष। अरे भैया कंस राजा बुला रहे हैं, बहुत होशियारी को काम है के तो मैं ही बच रही यार वैसे तो। भक्तों 18 ताड़ बड़ा धनुष भगवान ने उठाया और एक ही झटके में अनेकों खंड करके जमीन पे गिरा दिए। चले आए, सूर्य अस्त हो गए। कंसराज को पता लग गया कि कन्हैया आ गए। रात और रात कुबलिया पीड़ हाथी बुलवाया, मुष्टक चारूढ़ बेगदंत शत्रुसार और कुबलिया पीड़ हाथी दरवाजे पे लगवा दिया और ये बोला है ड्यूटी बाने से हाथी को हटा के दिखाओ। भगवान ने सूंड को पकड़ा, बलराम ने पूंछ को पकड़ा, आगे पीछे ठेला, जमीन पे पटक दिया, गर्दन पे पैर रखा, दोनों दांत उखाड़ के उद्धार कर दिया। आगे बढ़े तो मुष्टक और चारूढ़ लड़ने के लिए अखाड़े में। ना पहलवान जी आओ लड़ो आए। हेलो मंत्री, कुर्सी लगा। ए मंत्री, कुर्सी लगा, आसन लगा। ए मंत्री, महाराज को शासन लगाओ। भैया डंडे बैठ के लगा लेंदा। शासन हो तो आसन हो तो राजा रजैया। अरे पागल गधा गधैया काय को राजा किन्ने मराए दो राजा। शांत शांत गदाधारी शांत। हाँ ऐसा ही ने आज काजू बादाम ज्यादा खा रखे हैं। अच्छा इसलिए कन्हैया महाराज बोलो। आइए बैठिएगा। महाराज तुम्हें तो पता है ना कि आपने धनुष यज्ञ रचाया है। तुम्हारे दोनों भांजे कृष्ण और बलराम आपके दरबार में आ चुके हैं। बिल्कुल। और महाराज बोलो। नेक नहीं, उन बच्चों ने बहुत कुछ कर दिया। जी आपके दरवाजे पे कुबलिया पीड़ हाथी था, आपके ससुराल में मिला था दहेज में। हाँ जी। जरासंध का हाथी था। बोलो। वो आप भगवान कन्हैया ने उसको भी मार दिया और जे चारूढ़ थे ना, हाँ उनको भी मार दिया। अच्छा तुम ही बचे हो अकेले? हम तो तुम्हें पता है हम कौन है। कौन हो? हम मंत्री के बच्चे। अरे मंत्री के बच्चे, हाँ। तुम्हें भी नहीं रहना चाहिए। जाओ और उनसे जाकर के युद्ध करो, वो यहाँ आ ना पाए। अब हमें महाराज जय शंकर की। बोलो। महाराज आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। उस कन्हैया को ना चुटकी में उड़ा दूंगा। तत्काल ले आओ। बिल्कुल देखते हैं। इको सही करो जैसा था। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। रिपीट कम करो, रिपीट स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। राधे राधे। से दे रहे हो, चैम्बर में खराब कर दिया। राधे राधे महाराज। ओहो आप ही हो ना भगवान कन्हैया? हाँ जी बोलो। आप ही हो ना? हाँ जे कौन जे? ये तो कोई होंगे जो हमारे भाई है, बड़े वाले बलराम। ओ जे बलराम। तो मैं एक बात बताऊं, बताओ आप यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ आए हैं मामा का धनुष यज्ञ देखने। अच्छा धनुष यज्ञ जी। अच्छा और कुछ करने नहीं आए? मतलब अरे कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? अपना मतलब हमें बताओ। जे पता है ना तुम उनके काल हो, काल मालूम है तुम्हें? अरे हमें बिल्कुल तो फिर तुम गाय को तुम मरने आए हो का? ना ऐसा है कि हम पे मेहर करिए। अच्छा कंसराज पे द्वार पर। तो फिर ठीक है, चलो आगे चले चलो। बूझे आन दो पहले। नहीं मामा से मिलाओ। मामा से बातें पहले बूझे आन दो। बूझे आओ। अरे मेरो नाम है घसीटा, ओ मैं घर वाली ने पीटा। महाराज जय शंकर की।
बोलो महाराज बोलो, क्या संदेशा लाए हो? संदेशा मंत्री लेके आया है, बहुत जबरदस्त संदेशा आया है बोलो कि जो आपके भानिज थे ना जी, धीरे 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 आपके करीब आ रहे हैं। करीब ना आ पाए मंत्री, ये ध्यान रखना। अगर वो हमारे करीब आ गए, नंद के लालों को बुलाया, किसने था यहाँ है, उन्हें भगाओ यहाँ से। महाराज मुझे छुट्टी दे दो। छुट्टी तुम्हें? अरे अब दे दो मुझे। अब छुट्टी काहे की मिलेगी तुम्हें? अब तो मुझे जान लो छुट्टी। अब तो तुम्हारी बिल्कुल छुट्टी होगी। हाँ हमारी जे ना ये चचा है का, हाँ अब हमारी बुआ ने अस्पताल में जाए, तमंचा डाल ले। हमारी बुआ अस्पताल में जाए, अस्पताल में। ज्यादा बात करने का समय नहीं है। चलो महाराज आगे देखते बढ़ो। हैं, भगवान कन्हैया को बुलाते हैं। बुलाइए। आइए महाराज, इज्जत के साथ चलिएगा। इज्जत के साथ मुकुट उतारो, जमीन पे रखो। बिल्कुल इज्जत के साथ लेके आ रहा हूँ महाराज। पहले इज्जत, हाँ मैं इज्जत के लेके आया हूँ। इसे भी मारो, मुझे मारो इसे। आप पहले इससे लड़ लो। इसे मारो, युद्ध करो। जीत जाए तो जय है, हार जाए तो मुझे है। आपस लड़ने में हानि नहीं है, जीवन को जीवन अच्छे है। झटका मारो मनमोहन ने के दोनों जहती गिरे भेदा। मुक्का मारी श्यामन तीनों और दोनों धरती गिरे। मुश्तक और प्यार मेहमान बसे सुरग में जा। मुश्तक और चारूण का वध करने के बाद भगवान कन्हैया जब चले तो कंसराज सिंहासन पे उठ के खड़े हो गए, खोपड़ी पे तलवार को घुमाने लगे। भक्तों, भगवान दौड़ते हुए सिंहासन पे चढ़ गए और जाते जाते भगवान कन्हैया ने कंसराज के सर के बाल पकड़े हैं। बाल कन्हैया, कलाई क्यों नहीं पकड़ी, गले बान क्यों नहीं पकड़ा, सर के बाल ही क्यों पकड़े? ये याद दिलाई है कि तूने मेरी मैया देवकी के सर के बाल पकड़ के रस से नीचे खींच के खड़ा किया था। मुकुट उतारो उनका पहले, मुकुट तो कन्हैया मुकुट उतारो। रस से खींच के नीचे ले आए, मल्ल युद्ध होने लगा। मल्ल युद्ध भगवान सुनो तक ध्यान सभा के भाई, दोनों की बजुरत है नहीं पर रही।
योदा भिड़े खेतन में उन झगड़ा सके बचा कंस जमीन पे पड़ा है, भगवान सीना पे घुटना टेके फटी फटी आंखों से देख रहा है कंस। कन्हैया कहने लगे मामा क्या देख रहे हो? अरे चलती बेरा नजर भर के देख ले। कलश तोड़ने वाले तैयार हो जाओ। कलश कौन तोड़ेगा? जाइए, जाओ जाओ। कोई बात नहीं हो जाए, तुम चले जाओ, टोपी लगाए। ईंट से तोड़िए, ईंट या लाठी डंडा से, फायर आज मत करना। देखिए एक शौक बन गया है फायर करने वाला, इससे कई घटनाएं घट गई हैं। एक कानपुर देहात कंटवा गांव है, उसमें स्वामी आधार चेतन की रिवॉल्वर से एक बुढ़िया मरी थी। धोखे से लॉक खुला था, उनका लड़का जो विजय है उससे टायर दब गया, गोली यहाँ जाकर के लगी, खत्म हो। मरी बुढ़िया मराऊं अति वैसे 4 लाख मामला पबिलो। मैनपुरी नंगला दौलत रघुनंदन की भागवत में कह रहा था, छठवें दिन भट्टा को झुकवा मर गो। हाँ, कलश तोड़ने वाले पहुंच गए कि नहीं? 1 2 3। कंस का जब वध हुआ, जरासंध की बेटियां अपनी उतापती दोनों रोने लगी।
देखिए भागवत प्रेमियों, ये माताएं बहनें जा रही हैं बगैर आरती और प्रसाद के। इनको रोक दो क्योंकि ये चीजें नहीं माताओं 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट माइक पे ये होना नहीं चाहिए। 5 मिनट रुक जाओ सिर्फ। शोभा नहीं एक बत्ती आप देखिए ध्यान दें माताएं बहनें कि कल भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होगा।